विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संचालन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। राजस्थान में धर्म परिवर्तन का बिल पहले से मौजूद है, लेकिन अब उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। अभी आपने सुना मंत्री जी को, मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि घर वापसी पर कोई एक्शन नहीं होगा, यानी अगर कोई हिंदू बनता है तो उस पर कोई सज़ा नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा धर्म अपनाता है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो ईसाई धर्म हो, तो फिर इसमें लोगों को उम्र कैद की सज़ा होगी। इसके साथ ही जो संस्था के ज़रिए अगर कराया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी, उसकी तमाम प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, उस पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें, ये अमेंडमेंट जो है कैबिनेट ने पास कर दिया है और जल्द ही इसको विधानसभा में, मंडे से जो शुरू हो रहा है विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, उसमें रखने की तैयारी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी विधानसभा सत्र में इसको विधानसभा से पास करा लिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि ये मामला अगर कोर्ट में जाता है तो ये बिल पूरी तरह से गिर जाएगा। ख़ासतौर से ये जो इसमें ऐड किया गया है ये पॉइंट, इस पॉइंट पर तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि पहली ही हियरिंग में इस पर स्टे हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मुसलमान बनते हैं या ईसाई बनते हैं तो आपके ऊपर ये लागू होगा, लेकिन अगर आप हिंदू बनते हैं तो आपको कहा जा रहा है घर वापसी। अब वो एक अलग बहस है। अभी जिस तरह से तकरीबन एक साल पहले मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे पुराना मज़हब इस्लाम है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का जो धर्म था वो इस्लाम था। इसलिए अब घर वापसी किसको कहा जाए? क्या इस्लाम में वापस आने को घर वापसी कहा जाए, या फिर हिंदू धर्म को घर वापसी के तौर पर, जिस तरह से हिंदूवादी संगठन अक्सर अगर कोई मुस्लिम से गैर मुस्लिम बनता है तो उसको घर वापसी की बात कही जाती है। तो ये बिल जो है वो इसमें अमेंडमेंट करने के बाद धर्म परिवर्तन में इस बिल को टेबल किए जाने की तैयारी की जाए है। नए धर्मांतरण बिल में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। बिल ड्राफ्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सज़ा सहित कड़े प्रावधान रखे गए हैं। कैबिनेट विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दी है। सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। राजस्थान के कानून मंत्री ने कहा है कि इसके साथ ही अवैध धर्मांतरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्रांट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस संपत्ति की जांच के बाद जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन कराया है, यानी उसको खुद सबूत पेश करने पड़ेंगे कि उसने ज़बरदस्ती या जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। ये एक तरह से जो ख़ास तौर से जो SC/ST के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके ऊपर मजालिम ढाए गए हैं हिंदू धर्म के ज़रिए, मंदिरों में जिनकी जाने की इजाज़त नहीं है और अब वो अपना धर्म हिंदू नहीं बताते हैं बल्कि वो बौद्ध धर्म बताते हैं, तो ऐसी बड़ी संख्या है जो दलित समुदाय के लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं या इस्लाम धर्म, कम मात्रा में इस्लाम धर्म लोग अपना रहे हैं। तो उसको रोकने की ये एक पूरी कोशिश जो है बीजेपी शासित राज्यों में चल रही है।